ये जो बाई वाला टर्म है, बाई वाला का, इसको आपको क्या करना है, विलुप्त करना है। इसको क्या करना है, विलुप्त। इसको आपको विलुप्त करना है। विलुप्त करने का मतलब समझते हो, इसको आपको समाप्त करना है। इसको यहाँ से क्या करना है, गायब करना है, इसको हटाना है। इस समीकरण से इसको बाई को क्या करना, हटाना है। तो हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हमारा बाई क्या हो जाए, यहाँ से खत्म हो जाए, यहाँ से बाई हमारा विलुप्त हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी एक गुणांक को आप क्या करोगे, बराबर करोगे। चाहे एक्स वाले गुणांक को बराबर करो, चाहे बाई वाले को बराबर करो। तो देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे बराबर होंगे। यहाँ आप क्या करो, देखो ना आप ए को बी बना सकते हो, ना बी को ए बना सकते हो। ठीक है, ना यहाँ पर भी देखो यही है, ना बी को ए बना सकते हो, ना ए को बी बना सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों में हमें करना पड़ेगी गुणा, इसमें मजबूरी है हमारी। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, समीकरण एक में ए से गुणा कर दो और समीकरण बी में बी से गुणा कर दो। ठीक है, समीकरण एक में ए से गुणा, समीकरण दो में बी से गुणा। ठीक, अब विद्यार्थियों को यहाँ लिख दो यही बात, समीकरण एक में ए से तथा समीकरण दो में बी से गुणा करने पर। ठीक, अब करिए गुणा। देखो ए और ए की गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ए की घात 2 और क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस ए और बी की गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बाई और क्या ए बी, ए और बी हो जाएगा और क्या आ जाएगा साथ में, बाई आ जाएगा, बराबर। यहाँ 2 और ए की गुणा करोगे तो 2a हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे करो, बी की गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, बी की घात 2 और क्या हो जाएगा, x। यहाँ प्लस का, यहाँ बी और ए की गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी और क्या आ जाएगा, बाई, बराबर। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 बी की गुणा करो 3 बी हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, चिन्ह उल्टा करेंगे। ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस का है तो माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए ए बी बाई प्लस का, ए बी बाई माइनस का, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, बाई हमारा हो गया खत्म। अब यहाँ पे क्या बचा, ए की घात 2, ये घटेगा इसमें, ए की घात 2x और माइनस यहाँ पे क्या बचा, b की घात 2 और x, बराबर। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये वाला टर्म इसमें घटेगा, यानी 2a माइनस है तो माइनस लगा दो, क्या हो जाएगा 3b। अब देखो यहाँ पे हमें क्या कॉमन है, दोनों जगह x कॉमन है तो यहाँ से x कॉमन ले लो, ये हो जाएगा a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर 2a माइनस का 3b। अब देखिए ये गुणा वाला है, ये बटे में चला जाएगा, तो x बराबर ये हो जाएगा 2a माइनस का 3b और बटे में क्या हो जाएगा, a की घात 2 माइनस b की घात 2। बस देखिए हमको बाई खत्म करना था, इनने कहा बाई को विलुप्त कीजिए, बाई को हमें विलुप्त करना था। देखिए बताइए बाई हमारा है यहाँ कहीं, बाई हमारा विलुप्त हो गया, बस यही हमको करना था, यही हमारा आंसर है। ठीक है, एक सवाल और देख लीजिए, सवाल नंबर 8, छोटा ही है। देखिए इसमें भी हमको क्या दिया है, बाई का मान इसमें बराबर 4x प्लस का 3 बाई। तो बाई का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए। का जो बाई का मान है वो आपको किस में व्यक्त करना है, x के पदों में व्यक्त करना है। ठीक, तो देखिए एक चीज हम आपको बता दें, जब भी तुम्हें x के पदों में व्यक्त करना हो तो आपको क्या करना है, समीकरण, इस पूरी समीकरण को बाई के बराबर लिखना है। अगर तुम्हें बाई में व्यक्त करना है तो पूरी समीकरण को क्या करोगे, x के बराबर लिखोगे। x के पदों में व्यक्त करना है तो बाई के बराबर समीकरण लिखना, बाई के पदों में व्यक्त करना तो x के बराबर पूरी समीकरण लिखोगे, तो अपने आप बाई के पदों में व्यक्त हो जाएगी। यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, क्या करोगे आप, अगर आपको इनने कहा x के पदों में समीकरण को व्यक्त कीजिए, जो समीकरण है इसको x के पदों में व्यक्त करो, तो तुम्हें x के पदों में व्यक्त करना है, तो इसके लिए एक बात याद रखो कि आपको पूरी समीकरण बाई के बराबर लिखना है। जैसे ही बाई के बराबर समीकरण लिखोगे ये x के पदों में अपने आप व्यक्त हो जाएगी। बात क्लियर, बताओ यहाँ पे लिख दें नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट। ठीक, x के पदों में
समीकरण व्यक्त करने के लिए पूरी समीकरण को y के बराबर लिखना है। ठीक है, x के पदों में समीकरण व्यक्त करने के लिए हमें पूरी समीकरण को क्या करना है, y के बराबर लिखना है। y के बराबर पूरी समीकरण लिख देंगे, x के पदों में व्यक्त हो जाएगा। अब अगर तुम्हें y के पदों में व्यक्त करना तो इसका उल्टा कर देना है। क्या कर देना है, तो आप लिख दोगे कि पूरी समीकरण को हमें x के बराबर लिखेंगे तो हमारी y के पदों में व्यक्त हो जाएगी। अब देखो इस समीकरण को पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे हम। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये हमारे पास है y, और बराबर इधर रहेगा 4 और क्या रहेगा, x रहेगा। अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, y क्या मिल जाएगा, कॉमन। तो y को क्या ले लो यहाँ से, कॉमन। तो y कॉमन हो गया। अब क्या बचा तुम्हारे पास, 2x माइनस का 3, ठीक, बराबर क्या बचा, 4। ये कहाँ चला जाएगा, बटे में। ठीक है, तो देखिए y बराबर ये हो जाएगा यहाँ पे 4x और बटे में कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 3। अब देखिए ये समीकरण हमारा x के पदों में हो गया व्यक्त। पूरा समीकरण कौन से पदों में लिखा है, ये x के पदों में। तो देखिए जैसे ही हमने y के बराबर लिखा, समीकरण हमारा x के पदों में व्यक्त हो गया। बस यही हमको करना है।